राधे। भगवान आज है, आज अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। आज माने जिसका कभी जन्म नहीं है, जो सदा से है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, वेद कहता है, गीता कहती है। अरे भगवान को तो छोड़ो, हम लोग आत्मा जो है ये भी अजय, शरीर का जन्म होता है, लेकिन भगवान के शरीर का भी जन्म नहीं होता। आज है, सदा आज, क्योंकि शरीर का जन्म उसका होता है जो काल, कर्म, स्वभाव, गुण के अधीन माया के अंडर में होता है। उसको शरीर का जन्म धारण करना पड़ता है। 84 लाख प्रकार का ये जेल है भगवान का। लेकिन भगवान अज है। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, गीता में कहा है भगवान ने, 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। एकस्त्वमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंत आद्य नित्योक्षरो जस्र सुखो निरंजन पूर्णोद्वयो मुक्त उपाधितो मृत। ये 6 जो विकार हैं ये भगवान में नहीं होते। पहला विकार जन्म होना, फिर बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। ये सब आप लोगों की होती है ना, ये सब भगवान की नहीं होती। वो सबसे पहला है। और कैसा पहला है? जिसका प्रारंभ नहीं। जो वशिष्ठेत सोस में हम, दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि एक मैं था सदा से, उससे अनेक हुए। यानी पहले ब्रह्मा हुआ, उसके बाद फिर सृष्टि हुई। आप लोग मनुष्य कहलाते हैं ना, मनुष्य क्या मतलब? मनु की संतान। हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप मनु, और मनु के बाप ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाप भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के बाप कोई नहीं, बिचारे के कोई नहीं है। हमारे संसार में अगर किसी के सब मर जाए, माँ बाप बेटा बेटी सब, अकेला रहे तो कहता है मेरे समान कौन अनलकी है, सब मर गए, मैं ही अकेला बैठा हूं रोने को। तो भगवान के बारे में कहा गया है कि न माता न पिता जस्य न भार्या न सुता दया। न उसके माँ है, न उसके बाप है, न उसके श्रीमती है, और न बेटा बेटी है।
भागवत 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का 39वां श्लोक। कोई नहीं, अकेला था तो सबई नैवरे में तस्मादेकाकी नरमते सद्वितीय मैक्षत साइम मेवात्मानम द्वेधा पातयत तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम। वेद कहता है अकेला रहा बहुत दिन तो मन नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि अकेले अकेले में जरा कुछ खटपट होनी चाहिए, तो उसने अपने आप को दो बना दिया, एक स्त्री और एक खुद। अब दो हो गए, अब बातचीत होगी, कुछ एंजॉयमेंट होगा, अकेले बोर हो रहे हैं। तो सबके आदि वाला यानी सदा से अकेला रहने वाला, उसको अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, जिसमें आप लोग बैठे हैं 50 करोड़ योजन का है, 200 कोस 400 करोड़ मील का सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें आप लोग बैठे हैं। इस ब्रह्मांड में भी एक लोक है मृत्यु लोक, उसमें भी एक देश है भारत इंडिया, उसमें भी एक प्रांत है यूपी, उसमें भी एक जिला है मथुरा, उसमें भी एक छोटा सा गांव है गोकुल, उसमें एक जमींदार है नंद, उसका बेटा है वो जो सबका बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो नंद का बेटा बन गया, अपने आप नहीं बन गया। कोई आदमी अपने को डाउन करना चाहेगा क्या? अरे जो सबका बाप है, बड़े बड़े अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर सलाम करते हैं, वो इतना नीचे आ जाए, एक नंद का लड़का। ये प्रेम ने ऐसा किया। प्रेम, ये प्रेम शब्द जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो हम लोग जो अटैचमेंट करते हैं माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, बेटे या बेटी से, इसको भी हम लोग प्रेम कहते हैं ना। हम मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, पापा से, बेटा से, ये प्रेम नहीं है ये तो मन का अटैचमेंट है। प्रेम इतनी बड़ी चीज है कि सबसे बड़े भगवान की भगवत्ता मिटा देता है। और मिटा दिया ना, जिसका जन्म नहीं उसका जन्म करा दिया, जो सबका बाप उसको नंद का बेटा बना दिया। कि प्रेम ने, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति का नाम है लादिनी शक्ति। उस लादिनी शक्ति का भी सार एक शक्ति है, उसका नाम है प्रेम। वो दिव्य है। प्रेम मटेरियल नहीं होता। ये जो हम प्रेम करते हैं ये तो मन से करते हैं, और मन हमारा माइक है, दिव्य तो है ही नहीं। ये तो महापुरुषों का मन दिव्य है, भगवान का मन दिव्य है। हम लोगों का मन तो प्राकृत है, उसका अटैचमेंट प्रेम नहीं। लेकिन इसी मन के अटैचमेंट को अगर भगवान में कर देते हैं हम, तो भगवान कृपा करके अपना दिव्य प्रेम देते हैं गुरु के द्वारा। उस प्रेम का एक कमाल है
कि भगवान में जो भागवतता है, अनंत ऐश्वर्य, उसको समाप्त कर देता है। भगवान भूल जाता है मैं कौन हूं, सचमुच भूल जाता है, एक्टिंग नहीं, सचमुच भूल जाता है। जैसे संसार में किसी को एक बोतल पिला दो शराब, तो अपने को भूल जाता है मैं कौन हूं। ऐसे ही वो प्रेम दिव्य किसी के पास आ जाए, महापुरुषों के पास है, तो अम्बरीश क्षत्रिय था लेकिन भगवान का भक्त था, दुर्वासा ब्राह्मण थे और इतनी पावर थी दुर्वासा में कि जिसको चाहे शाप दे दे। और एक बार रामावतार जब था तो दुर्वासा आए राम से मिलने, गेट पर खड़े थे लक्ष्मण, उनको ऑर्डर दे रखा था राम ने कि इस समय हम कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई ना आवे मिलने। लक्ष्मण खड़े हैं, आ गए दुर्वासा। अचानक लक्ष्मण ने कहा आपको नमस्कार है। उन्होंने कहा खुश रहो, मुझे मिलना है राम से। नहीं, इस समय आप नहीं मिल सकते, राम की आज्ञा नहीं है। क्या बकबक करता है, मेरे लिए आज्ञा? ओ, कांप गए लक्ष्मण। सृष्टि का प्रलय कर देने में समर्थ लक्ष्मण, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महतेते। वो डर गए। और ये भी राम का ऑर्डर था, अगर तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम्हारा परित्याग कर देंगे हम। अब अगर इनको हम अंदर जाने देते हैं तो ये परित्याग कर देंगे भगवान राम, और नहीं जाने देते हैं तो ये क्या पता पूरे अयोध्या भस्म कर दे। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है, हमारा ही लॉस हो जाए कोई बात नहीं, पूरी अयोध्या को हानि हो वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जाओ महाराज। उन दुर्वासा के ऊपर भगवान ने चक्र चला दिया। क्यों? व्रत किया था बहुत दिन से, तो एकादशी का पारायण करना था उस दिन। दुर्वासा ने कहा था कि हम सब लोग तुम्हारे यहां आज दावत खाएंगे। मैंने कहा बड़ी कृपा, हजारों शिष्य दुर्वासा के, सबके लिए खाना बन गया राजा के यहां। लेकिन वो बड़ी देर लगा दिए आने में, और वो पारायण का जो मुहूर्त था वो जैसे 10 बजे का 11 बजे का होता है ना, बताते हैं ज्योतिषी लोग शादी ब्याह में, तो उसी समय करना था। तो वो महात्माओं के पास गए, अपने गुरु के पास, कि अब क्या करें महाराज, बड़ा धर्म संकट है, उनको बिना खिलाए पिलाए हम खा लें गृहस्थी, ये तो बड़ा पाप होगा। और वो आए नहीं और समय निकल जा रहा है। तो उन्होंने कहा तुम आचमन कर लो, बस हो गया, पानी थोड़ा सा पी लो। और दुर्वासा वहां समाधि लगाकर देखा कि इसने पानी पी लिया, आए गुस्से में कि अरे बिना हमको खिलाए पिलाए तुमने पानी पी लिया। वो बेचारे हाथ जोड़े खड़े, महाराज समय बीता जा रहा था तो
कृत्या को बुलाया, एक महाशक्ति कृत्या, और भयानक रूप और तलवार लेके एवं किया और खड़ी हो गई आके, काट ले इसका सिर। वो अपना सिर झुकाए थे, काट लो महाराज। भगवान ने कहा, अब मैं नहीं सोचूंगा तू ब्राह्मण है क्या है, चला दिया चक्र। भक्त के प्रति कोई गड़बड़ करे वो मैं सहन नहीं कर सकता। देखा चक्र को, चक्र ने पहले तो कृत्या का गला काटा, उसके बाद दुर्वासा के पास चली चक्र की वो शक्ति यों करती, भागे दुर्वासा, भागते गए शंकर जी के पास गए। उन्होंने कहा अरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, मैं नहीं बोल सकता। ब्रह्मा के पास गए, सबने भगा दिया। तो आखिर में उनको नारद जी ने कहा कि देखो तुमने जहां अपराध किया है वहां जाके क्षमा मांगो। तो फिर आए और पैर पकड़ लिया अम्बरीश के। उसने कहा अरे महाराज आप हमारा पैर, हमसे अपराध हो गया। तो प्रेम शक्ति जिसके पास होती है उससे भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाता है। अब भगवान से बड़ा कौन है? इस प्रेम में ये कमाल है कि भगवान अज होकर भी जन्म लिए, सबके पिता होकर के भी नंद के पुत्र बने, और उन्हीं के 12वें दिन का आज उत्सव है। बोलिए नंदलाल की। राधे